हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर नाउन वो अच्छे से पढ़ा होगा और उसका वीडियो भी देखा होगा। एंड टुडे वी विल लर्न न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉमन एंड प्रॉपर nouns. But before I start this chapter, I want to explain this chapter in detail. That's why I made some PDF for you, ताकि आपके लिए ये जो चैप्टर है वो इजी बन जाए। तो हम आज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन समझेंगे। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू रिपीट वंस अगेन, जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा है नाउन के बारे में। तो वंस अगेन आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट इज नाउन। You all know that now that noun is a name of a person, place, animal and things. वो आपने फर्स्ट वीडियो में समझा। आज हम एक स्टेप और आगे पढ़ेंगे कि भाई नाउन के जो टाइप्स होते हैं, तो वो दो टाइप्स कॉमन एंड प्रॉपर। तो वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है क्या, और उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, और कोई भी नाउन वो कॉमन है या प्रॉपर है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर. So by the end of this video, you will be able to differentiate between what is common noun and what is proper noun, and you will be able to understand what is common and what is proper noun. So now we will understand types of nouns. Here you are supposed to learn these two types of noun, that is common nouns and proper nouns. But first of all, we will understand about proper nouns. अब देखिए बच्चों, प्रॉपर, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा. What comes in your mind when you listen this word proper? Proper means accurate, और आप बोल सकते हैं कि भी यस स्पेसिफाई, स्पेसिफिक, यानी कि एक्यूरेट, जो फिक्स है. ओके, तो प्रॉपर आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा. आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि देखो तो बच्चा, आप है ना अपना रूम अच्छे से ये अरेंज करो, आप अपनी बुक से वो प्रॉपर अरेंज करो, ऐसा बोलते हैं ना मम्मी. तो प्रॉपर माने ठीक से अरेंज करना, ठीक माने स्पेसिफिक, एक्यूरेट. और आपकी मैडम, जैसे कि मैं भी आपको बोलती हूँ कि भाई आप बुक्स में लिखते हो तो प्रॉपर हैंड राइटिंग चाहिए. प्रॉपर माने एक्यूरेट चाहिए, मुझे अच्छे से आपको लिखना है. सो यहाँ पर भी कुछ हद तक ऐसा ही उसका मीनिंग है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन. वी यूज प्रॉपर नाउन्स फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज. हम सब ने जैसे नाउन तो पढ़ा कि भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इसको हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं. बट किस टाइप का पर्सन, किस टाइप का प्लेस, किस टाइप की एनिमल्स और किस टाइप का थिंग्स, जिसको हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे. तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है. मैं डिटेल में आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप सोचो कि आप सारे स्कूल में आ रहे हो. ओके, आप घर पे नहीं हो, कोविड ख़त्म हो गया है. आई होप कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच में सही हो जाए, और आप सब स्कूल पे आ रहे हो, आप मेरे सामने बैठे हो, और मैं किसी को इशारे से बुलाऊँ कि देखो तो बेटा इधर आ जाओ. तो आप सब सोचोगे कि भाई मैम ने किसको बुलाया, समझ में नहीं आया. मैं बोलूँ ए बॉय कम हियर, तो अब एक क्लास में कितने सारे बॉयज़ है, किसको पता चलेगा कि भी सैजल मैम ने किसको बुलाया. विल नॉट अंडरस्टैंड. बट अगर मैं स्पेसिफाई करूँ, कोई नाम से बुलाओ कि ए हेलो ऋषि कम हियर, तो आपको पता चलेगा कि भी मैम ने किसको बुलाया, ऋषि को बुलाया. तो ये ऋषि क्या है, वो एक्यूरेट हो गया, वो फिक्स हो गया, आपके माइंड में पता चल गया कि किस बच्चे को मैम ने बुलाया है. तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. ओके, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. ध्यान देना बच्चों, प्रॉपर नाउन की दूसरी हिंट है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बताऊं कि जैसे कि कोई आपको बताए, या फिर आप अपने मम्मी आपको पूछ रही है कि भाई बेटा ग्रामर इस बार आपको कौन पढ़ा रहा है ग्रामर.
तो आप बोलोगे कि मैम पढ़ा रहे, तो मैम को आपकी मम्मी को पता चलेगा? नो, भाई टीचर ही पढ़ाते हैं, बट कौन सी टीचर? तो आप बोलोगे भाई मम्मी हमें है ना ग्रामर सेजल मैम पढ़ाते हैं। तो अगर आपने पहले टीचर बोला तो टीचर से पता नहीं चलता है कि भी कौन से मैडम, बट आपने स्पेसिफाई किया उसे कि भी कौन से टीचर सेजल मैम पढ़ाते हैं। सो सेजल मैम इज अ प्रॉपर noun. Now let's understand this common and proper noun in detail. That's why I will give you so many examples. जैसे यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हो, नेम्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सचिन, सेजल, रोहिणी, मोहन, ऋषि। आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हो, आपके पूरी फैमिली का नाम इधर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर मैंने ये लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है, और नेम्स ऑफ पीपल यानी जो पर्सन का नाम है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा? यस, इट कम्स इन प्रॉपर नाउन एंड इट बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। अब देखिए बच्चों, मैं बोलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बोला था सचिन, अगर मैं बॉय बोलूँ तो आपको पता नहीं चलेगा, सचिन बोलूँ तो पता चलेगा। दैट इज वाई इट इज प्रॉपर नाउन। आप बोलोगे टीचर, बट कौन सी टीचर? सेजल मैम, तो आपको पता चलेगा भी सेजल मैम है, वो एक्यूरेट है, फिक्स है, पता चल गया। दैट इज वाई इट इज प्रॉपर नाउन। गर्ल बोलूँगी तो पता नहीं चलेगा। रोहिणी, तो आपको पता चल गया। मैं बोलूँगी बॉय तो नहीं पता चलेगा। मोहन, आप बोलोगे मेरे फ्रेंड का नाम ऋषि है, बट कौन फ्रेंड? ऋषि, तो ऋषि से पता चलेगा कि ये प्रॉपर नाउन है। अब हम बात करते हैं नेम्स ऑफ सिटीज़। आप बोलोगे कि मैम मुझे मेरा सिटी बहुत पसंद है, तो मैं आप बोलोगे कि भाई कौन से सिटी में रहते हो? जब आप स्पेसिफाई करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप मोरबी में रहते हो। आप बोलोगे कि भाई मैं ऐसा, मैम है ना आपको पता है मुझे है ना मेरे मामा के घर पे बहुत जाना पसंद है, पर आपके मामा कहाँ पर रहते मुझे कहाँ पता चलेगा? बट आप बोलोगे कि भाई मैम है ना मेरे मामा सूरत में रहते हैं, मेरा अंकल सूरत में रहते हैं, तो मुझे पता चलेगा भी कौन सा नाम ये स्पेसिफाई हुआ। तो मोरबी, सूरत, राजकोट, मुंबई, दिल्ली या एनी अदर नेम्स ऑफ सिटी, वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। और आप देख सकते हो कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स एंड नेम्स ऑफ बुक्स भी प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर मैं बोलूँगी कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी नदी, तो आप बोलोगे भी मैम कौन सी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की? तो रिवर बोलूँगी, बट कौन सी रिवर वो नहीं पता चला। बट मैं बोलूँगी नाइल, तो स्पेसिफाई हो गया। गंगा, हमारी इंडिया की सबसे होली रिवर कौन सी रिवर है? गंगा, तो मैं जब रिवर बोलूँगी आपको नहीं पता चलेगा, बट गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, ये सारी रिवर्स के नेम हैं। तापी। फिर नेम्स ऑफ बुक्स, अगर आपको पता है कि सेजल मैम इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ग्रामर भी पढ़ाते हैं, अगर मैं क्लास में आऊँ और बच्चों को आपको बोलूँगी कि बेटा आप ओपन योर बुक, आप कंफ्यूज होगे कि भी मैम है ना वो क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैम आर टेकिंग बोथ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एज वेल एज ग्रामर, तो कौन सी बुक निकालनी है? वी डोंट नो। सो अगर मैं स्पेसिफाई करूँगी कि प्लीज़ ओपन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, तो आपको पता चलेगा कि भी ग्रामर की बुक निकालनी है। अदरवाइज आई विल से कि भाई इंग्लिश जंक्शन निकालिए, तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालनी है। सो यहाँ पर आई हैव गिवन सो मेनी नेम्स ऑफ बुक्स, जैसे कि एलिस इन वंडरलैंड, द जंगल बुक, आपकी इंग्लिश जंक्शन, इंग्लिश ग्रामर। तो बुक्स का अगर नाम दिया है तो स्पेसिफाई होगा कि ये प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलूँगी सिर्फ बुक तो वो होगा कॉमन नाउन। अब डेज एंड मंथ्स भी हमेशा आप देखते होंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो whenever we are writing the names of days and names of the months, we will write in capital letter. Why? Because they all are in capital letter. We will write and they all are proper noun. जैसे कि अगर मैं बोलूँगी कि आप बच्चा है ना सब मेहनत करना क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप पूछोगे कि भाई मैम कौन से मंथ में, तो मैं बोलूँगी अप्रैल में, तो ये स्पेसिफाई हो गया कि कौन से मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है, अप्रैल मंथ। मैंने सिर्फ मंथ बोला तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं अगर आपको बोलूँगी कि बच्चों आप है ना प्रैक्टिस करना, बिकॉज मैं कोई भी दिन आपकी टेस्ट लूँगी, तो आप बोलोगे कि मैम विच डे,
तो मैं बोलूँगी सैटरडे। ओके, सो सैटरडे जब स्पेसिफाई होता है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब बिल्डिंग्स, तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जो हम जैसे जिसको मॉन्यूमेंट्स भी हम बोलते हैं, जो बहुत फेमस है, जो सिर्फ एक ही है, तो उसको भी हम प्रॉपर नाउन में कैटेगराइज करेंगे। जैसे ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार, एफिल टावर, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ अभी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रिसेंट बनाया गया है। तो ये सारे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि दे ऑल आर द फेमस मॉन्यूमेंट्स, जो सिर्फ एक ही है। और आप सबको पता है कि सन है, मून है, अर्थ है, वो भी एक है, उसको भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। दे ऑल आर द प्रॉपर नाउन। अब हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत इजी हो गया क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नाउन के बारे में पता चलता है तो उसका टोटली अपोजिट है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो कॉमन नाउन है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक चीज़ है, जो स्पेसिफाई है, जो एक्यूरेट है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और कॉमन नाउन जिससे हमें पता नहीं चलता है, मैं बोलूँगी बॉय, कौन सा बॉय नहीं पता, कॉमन नाउन। मैं बोलूँगी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट अगर मैंने नाम नहीं लिया तो फ्रेंड हो गया कॉमन नाउन क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया। टीचर, कौन सी टीचर नहीं पता चला, सो टीचर इज अ कॉमन नाउन। डे, मैं टेस्ट लूँगी बट कौन से दिन नहीं पता, सो डे इज अ कॉमन नाउन। सो वी यूज कॉमन नाउन्स फॉर प्लेसेस, पीपल, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज। Common nouns begins with a capital letter. For example, girl, boy, book, city, river, month, etc. are common noun. क्योंकि girl कौन सी girl, boy कौन सा boy, book which book, city which city, river which river, month which month. So they all are the common noun. अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन एंड प्रॉपर। आई होप इससे आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस रीड करेंगे। द बर्ड इज बिल्डिंग अ नेस्ट, निखिल प्लेज टेनिस। बर्ड ने बनाया तो सही, नेस्ट बनाया। अब कौन से बर्ड ने नेस्ट बनाया पता चला? नो। आप देख सकते हो कि बर्ड और नेस्ट दोनों स्मॉल लेटर में लिखा है। सो कौन से नाम है, ये नाम तो है बट कौन से टाइप का? कॉमन नाउन। क्योंकि हमें पता नहीं चला कि कौन सा बर्ड या कौन सा नेस्ट किस टाइप का नेस्ट बनाया है। निखिल प्लेस टेनिस, टेनिस खेल रहा है, कौन खेल रहा है? निखिल, पता चल गया। सो निखिल इज अ प्रॉपर नाउन और टेनिस इज अ कॉमन noun. Let's understand these things in detail. जूम कर रही हूँ ताकि आपको और पता चले डिटेल में और मज़ा आए पढ़ने में। Here, bird, nest and tennis are common noun and Nikhil is a proper noun. We use common nouns for places, people, animals, things or ideas. Common nouns begins with a small letter. For example, she came to the city for the first time. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें साथ में बताती जाऊँगी क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लर्न कॉमन एंड प्रॉपर। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी केम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि वो पहली बार ये सिटी में आई। बट कौन सा सिटी? आपको माइंड में कुछ आया? नो। सो यहाँ पर सिटी नाम तो है बट कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चला। अब नीचे का एग्जाम्पल इधर देखिए, शी इज गोइंग टू हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हैदराबाद भी सिटी का नाम है, वो पहली बार गई, कहाँ गई? हैदराबाद। यहाँ पर सिटी का नाम दिया है तो ये हैदराबाद हुआ प्रॉपर नाउन। सिर्फ सिटी लिखा था इसलिए ये हुआ कॉमन नाउन। देखो मैं आपको दोनों चीज़ साथ में समझाती जा रही हूँ ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सको, दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता आपको चले। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वी सिट बाय द रिवर एवरी मॉर्निंग।
हम रोज़ नदी के किनारे बैठते हैं। बट कौन सी नदी? रिवर से आपको पता चला कि कौन सी रिवर? नदी तो बहुत सारी होती है दुनिया में, नदी कौन सी रिवर? वी डोंट नो। बट अगर मैं बोलूँ वी सिट बाय द गंगेज एवरी इवनिंग, गंगेज माने हमारी जो पवित्र नदी है इंडिया की, गंगा नदी, हम रोज बैठते हैं हर शाम को। तो यहाँ पर स्पेसिफाई हुआ विच रिवर? गंगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। सिर्फ रिवर बोला तो हमें पता नहीं चला, तो जो पता नहीं चला कॉमन नाउन, पता चल गया माने प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन टुक अ टैक्सी टू द स्टेशन। एक इंसान, एक पर्सन है जिसने टैक्सी ली। क्यों ली? स्टेशन पर पहुंचने के लिए। अब आप बच्चों को मैं बताऊं कि कौन सा मैन? नहीं पता चला, कॉमन नाउन। टैक्सी, कौन सी टैक्सी ली? कोई कार का नाम दिया कि भी मर्सिडीज उसने हायर की, या फिर वो अपनी कार में जा रहा है, कोई टैक्सी की कंपनी का नाम नहीं बताया गया। सो टैक्सी टैक्सी ही है, बहुत सारी टैक्सीज होती है, एक टैक्सी नहीं होती। तो ये हम जनरल यूज़ करते हैं, इसलिए इसे कॉमन नाउन बोलेंगे हम। स्टेशन, कौन सा स्टेशन? बस स्टेशन भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, हमें कहाँ पता चलेगा भाई कि वो कहाँ पहुँचना चाह रहा है? तो ये तीनों हुआ कॉमन नाउन। दूसरा किस तरीके से पता चलेगा? आप देख सकते हो कि इधर ये तीनों है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन। अब नीचे देखते हैं, देखो बच्चों, समीर टुक अ टैक्सी टू द स्टेशन। यहाँ पर नाम दे दिया गया कि किसने टैक्सी ली? समीर ने। समीर ने ली, सो समीर इज अ प्रॉपर नाउन। टैक्सी और स्टेशन ये हुआ कॉमन नाउन। तो अब आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर हम अब मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर। नाउ लेट्स लुक एट सम मोर प्रॉपर नाउन्स। इधर कुछ यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको इसी तरह से ये लिखकर आपको और एग्जाम्पल देकर आपको मैंने बताया था। जैसे इधर नेम है अल्बर्ट, सचिन, रोहिणी, सानिया, तो ये सारे प्रॉपर नाउन है। सिटीज़ है तो वाराणसी, टोक्यो, रोम, न्यूयॉर्क। इधर आप देख सकते हो एग्जाम्पल ऑफ बुक्स, द विजार्ड ऑफ ओज, एलिस इन वंडरलैंड, द हॉबिट, द लिटिल प्रिंस, ये सारे नेम्स ऑफ बुक्स है और वो पता चल गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रॉपर नाउन। रिवर्स है तो ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, नाइल, थेम्स ये सारी रिवर के नाम है। बिल्डिंग्स है तो चार मीनार, कुतुब मीनार, एफिल टावर, रेड फोर्ट। डेज एंड मंथ्स है तो अप्रैल, सैटरडे, अगस्त, वेनसडे, ये सारा किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। और आप देख सकते हो कि इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अब हम मूव करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। पहले समझिए बच्चों, जहाँ पर कॉमन नाउन है वहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, जहाँ पर प्रॉपर नाउन है वहाँ पर आपको सर्कल करना है। अब देखो, आई हैड एन आइसक्रीम एट स्कूप्स। अब देखो, आइसक्रीम के बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन सा आइसक्रीम? वैनिला आइसक्रीम या बटर स्कॉच आइसक्रीम वगैरह वगैरह, आप अलग अलग टाइप की, चॉकलेट आइसक्रीम। बट यहाँ पर वो नहीं बताया गया है, बस मैंने आइसक्रीम खाया। कहाँ खाया? स्कूप, वो जगह का नाम बताया है और वो कैपिटल लेटर में है, इसीलिए ये हुआ प्रॉपर नाउन। आइसक्रीम से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा आइसक्रीम, इसीलिए ये हुआ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में अंडरलाइन करना है, प्रॉपर नाउन में हमें बनाना है सर्कल। अब देखिए बच्चों, शेरलॉक होम्स वॉज अ डिटेक्टिव। आपको बच्चों बताओ, आप बड़े होंगे ना तो शेरलॉक होम की आपको स्टोरी आएगी और ये बहुत बड़ा एक फेमस डिटेक्टिव माने जासूस है। तो ये नाम है, शेरलॉक होम क्या है? वो नाम है, यानी वो प्रॉपर नाउन हुआ। जासूस, कौन सा जासूस? पता नहीं है, तो ये जनरल हम यूज़ करते हैं, कॉमन नाउन। टीम, ये भी नाम हुआ, प्रॉपर नाउन। पेन, कौन सी पेन? अगर मैं पेन, ब्लैक पेन यूज़ की है या रेड पेन, या कोई पेन का हमने नाम दिया कि भाई ये रॉटमिक पेन है या एसिस नेचुरल है, या फिर आप काफ़ी टाइप की अलग अलग कंपनी की पेन यूज़ करते हो,
बट पेन, कौन सी पेन, ये बताया नहीं गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया, दैट इज़ वाई ये कॉमन नाउन है और ये हुआ प्रॉपर नाउन. माई सिस्टर रीड ब्लैक ब्यूटी लास्ट समर. सो ब्लैक ब्यूटी ये क्या है बच्चों? ये हुआ प्रॉपर नाउन. समर इज अ कॉमन नाउन. Rebecca took the bus to पुणे. रिबेका और पुणे और बस ये तीनों नाउन है, बट रिबेका हुआ प्रॉपर नाउन. पुणे भी क्योंकि ये नेम ऑफ अ पर्सन है और पता चल गया. बस कौन सी बस? आपने प्राइवेट बस या फिर कोई कंपनी की कौन सी बस, प्राइवेट बस ली या ये स्पेसिफाई नहीं है. पुणे लग्जरी बस, कौन सी बस, वी डोंट नो. पुणे इज अ नेम ऑफ अ सिटी एंड इट इज रिकग्नाइज्ड. सो ये हुआ प्रॉपर नाउन. हैव यू वॉच्ड द न्यू मैरी पॉपिंस फिल्म? ये फिल्म का नाम है मैरी पॉपिंस. सो ये पता चल गया. बट फिल्म, अगर मैं सिर्फ आपको बोलूँ फिल्म, कौन सी फिल्म, नहीं पता चला, तो ये जनरल नाम है यानी कॉमन नाउन है. अब देखिए बच्चों, पिक आउट द नाउन्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम ऑन द नेक्स्ट पेज. हमें पहले ये जो पैराग्राफ दिया है जिसमें एक लेटर दिया है, उसमें हमें जितने भी नाम हैं उसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है. फिर हम उसको नेक्स्ट पेज पर जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हमें कैटेगराइज करना है कि वो कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है. तो देखिए, डियर माया, तो माया है, नाम है. आई वॉज सो हैप्पी टू रिसीव योर लास्ट लेटर. आई वॉन्टेड टू राइट टू यू अर्लियर बट आई वॉज बिजी विथ माई टर्म एग्जाम. I came to Mumbai last week to meet my grandfather and my cousin, Saurav. He studies in Wilson College. We went around the city every day. My favorite was a small, अभी भी है पीछे, coffee shop called Mondegar. It was art by the famous cartoonist Mario Miranda. You must go there sometime. We also went to the Gateway of India. Gateway of India आप मुंबई में गए होंगे तो पता होगा. And walked along the Juhu beach in the evening. We also had a huge pizza at a nearby food stall. I will send you a postcard soon. Your affectionately डेबलिना. नाम क्या है? डेबलिना. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं वापिस पहले से बताती हूँ. माया कौन सा नाम है? ये प्रॉपर नाउन, कैपिटल लेटर से लिखा है. लेटर ये स्मॉल लेटर से है. कॉमन नाउन, कौन सा लेटर पता नहीं है. एग्ज़ाम, कौन सी एग्ज़ाम, टर्म एग्ज़ाम, फलाना एग्ज़ाम, को बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम से आपको नहीं पता चलता है. सो ये कॉमन नाउन हुआ. मुंबई पता चल गया, कौन सा सिटी, मुंबई सिटी. जब आंसर मिलता है प्रॉपर नाउन, जब आंसर नहीं मिलता है वो हुआ कॉमन नाउन. ग्रैंड मदर, सबकी ग्रैंड मदर होती है, किसके ग्रैंड मदर? नो आइडिया. ग्रैंडफादर, नो आइडिया. कजिन, कौन सा कजिन, नो आइडिया. तो ये तीनों हुआ कॉमन नाउन. सौरव पता चल गया, बॉय, कौन सा बॉय, सौरव. तो ये हुआ प्रॉपर नाउन. विल्सन कॉलेज का नाम दे दिया गया है, स्पेसिफाई है, प्रॉपर नाउन. सिटी, कौन सा सिटी, नहीं पता चला, कॉमन नाउन. कॉफ़ी शॉप, कौन सा कॉफ़ी शॉप, नहीं पता चला, कॉमन नाउन. बट यस, मोंदीगर पता चल गया, ये हुआ प्रॉपर नाउन. आप देख सकते हो कि इसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है. कार्टूनिस्ट, कौन सा कार्टूनिस्ट, नहीं पता चला, ये हुआ कॉमन नाउन. बट यस, मारियो मिरिंडा नाम दे दिया गया, तो मारियो मिरिंडा आएगा प्रॉपर नाउन में. गेटवे ऑफ इंडिया मॉन्यूमेंट, आपको मैंने ये वीडियो में पहले ही बताया था, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन. जूहू बीच पता चल गया, कैपिटल लेटर में लिखा है, प्रॉपर नाउन. पिज़्ज़ा, ओके, ये भी थिंक आइटम है, बहुत टाइप के पिज़्ज़ा होते, कौन से पिज़्ज़ा, उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है ना, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉमन नाउन. फूड स्टॉल, कौन सा फूड स्टॉल, पता नहीं है, नाम नहीं दिया है, कॉमन नाउन. पोस्ट कार्ड, कौन सा पोस्ट कार्ड, नहीं पता, डेबलिना प्रॉपर नाउन. तो आप इधर देख सकते हो, है ना,
जो मैंने इधर लिखा हुआ है, जो आपको PDF के फॉर्म में मैं बाद में दूंगी। और आप देख सकते हो कि इधर मैंने सारे लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है और इधर स्मॉल किया है, क्योंकि कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रॉपर है वो कॉमन नाउन सॉरी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, एक्सरसाइज नंबर C, राइट फॉर प्रॉपर नाउन्स फॉर दिस एंड कॉमन नाउन्स एंड रीड देम अलाउड इन क्लास। तो आप दूसरे भी इसमें लिख सकते हो, मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे सिटीज़, तो सिटीज़ में चेन्नई, आप इधर मोरबी, राजकोट, दिल्ली, मुंबई, सूरत एक्सेट्रा लिख सकते हो। पीपल यानी आप अपने फैमिली का भी नाम लिख सकते हो, इधर राम, ऋषि, माया, व्योम। बुक्स है तो बुक्स में भी आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसेस, GK मीन्स जनरल नॉलेज, गुजराती काफ़ी लिख सकते हो। रिवर है तो गंगा, नर्मदा, यमुना, नाइल नदी, गोदावरी, सरस्वती, तापी। मॉन्यूमेंट्स तो ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार, रेड फोर्ट, ये सारे लिख सकते हो। तो आई होप by watching this video now you will be able to understand what is common and proper noun. Please watch my video 2-3 times ताकि आपको आगे ग्रामर में आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ग्रामर इज़ द बेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सो प्लीज़ आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये वीडियो आपको, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। Please watch my video 2-3 times so you will be able to understand and you can differentiate easily what is common and proper noun. So till then, bye bye all the students. मैं यहाँ पर अब एंड कर रही हूँ and take care of yourself. Okay, but